Welcome to this virtual classes. Today we will discuss the next topic of our chapter, that is stoichiometry, and the topic is theoretical yield and actual yield as percentage. First we define yield. The yield of the chemical reaction is the amount of product that is produced from given amount of reactants. Yield क्या है? Yield एक अमाउंट है, किसकी अमाउंट है? प्रोडक्ट्स की अमाउंट है जो आपको ऑब्टेन होती है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके आपको अमाउंट की प्रोडक्ट की अमाउंट दे रहे हैं, वो जो अमाउंट आपके पास आ रही है वो क्या है? उस केमिकल रिएक्शन की यील्ड है, मीन्स के जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हुए। टाइप्स की बात करें तो यील्ड की दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज थ्योरेटिकल यील्ड एंड द सेकंड वन इज एक्चुअल यील्ड। ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड को एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहा जाता है। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द रिएक्शन. It is the quality of product that we calculate, or it is the maximum amount of product calculated from a chemical equation. थ्योरेटिकल यील्ड या एक्सपेक्टेड यील्ड ये क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कोई भी जो आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसके रिजल्ट में आपके पास प्रोडक्ट आ रहे हैं, अब वो जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हुआ उस केमिकल रिएक्शन को आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया, जस्ट थ्योरेटिकली आपने उसको राइट किया और उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपने क्या किया? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया। जिस तरह आपके चैप्टर में कन्वर्जेंस थी, मास टू मोल, मोल टू मोल या मोल टू मास, तो उसी तरीके से आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर लिए और फिर उन्हीं मोल से आपने प्रोडक्ट का मास फाइंड कर लिया। मीन्स कि आपने उस रिएक्शन को प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया, जस्ट आप केमिकल रिएक्शन से क्या कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो वो क्या है? थ्योरेटिकल या फिर एक्सपेक्टेड यील्ड। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड को एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल यील्ड भी कहा जाता है। ये क्या है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल यील्ड क्या है? यानी वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो आपको ऑब्टेन होती है केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन होती है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उस पर आपने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट जब आपने परफॉर्म किया और उसके बाद जो आपके पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी वो क्या होगी? एक्चुअल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, या फिर आप कह सकते हैं कि वो क्या है? प्रैक्टिकल यील्ड। ठीक है, इसको आपने थ्योरेटिकली ऑब्टेन नहीं किया, आपने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और परफॉर्म करने के बाद जो आपके पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आ रही है वो क्या है? एक्चुअल यील्ड। ठीक है, इट इज ऑब्टेन बाय वेइंग द प्यूरिफाइड एंड ड्राइड प्रोडक्ट ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ और उससे जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो गया, उसको आपने जब एक्सट्रैक्ट कर दिया ड्राइड फॉर्म में और प्यूरिफाइड फॉर्म में, मीन्स कि उसमें किसी भी किस्म की जो है वो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ना हो, तो वो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या है? एक्चुअल, एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल यील्ड। नेक्स्ट वन है एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। जो एक्चुअल यील्ड है, जो प्रैक्टिकली आपको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, वो हमेशा कम होता है किससे? थ्योरेटिकल यील्ड से। क्यों? इसके कुछ रीजंस हैं। द फर्स्ट वन इज रिएक्शन में भी रिवर्सिबल। ठीक है, अब आपने थ्योरेटिकली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। एक्चुअली क्या होता है, जब आप उस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उस रिएक्शन में हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आपके पास बन गया तो कुछ प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट हो जाए? रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाए। आपके उस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने से पहले ही वो प्रोडक्ट जो है उसकी कुछ अमाउंट वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो। इसी वजह से जो एक्चुअल यील्ड आपके पास होती है वो कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। ठीक है, सेकेंड वन क्या है? इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन द रिएक्शन। ठीक है, हो सकता है कि वो जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है उसमें कुछ अमाउंट में इम्प्योरिटीज हो, और जब आप उस प्रोडक्ट को
ऑब्टेन कर लेते हैं और उसको प्यूरिफाइड करते हैं, तो उसका जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड जस्ट आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड करते हैं, उसमें एज सच कोई भी कंसेप्ट नहीं होता कि इसमें यहाँ से इम्प्योरिटीज़ के चांसेस हैं कि इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी। लेकिन जब आप एक्चुअली उस रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट में हो सकता है कि उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हों, इस वजह से भी एक्चुअल यील्ड कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। The next one is some of the amount of reactants may have converted into some other products by side reaction or chain reaction। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की थी कि हो सकता है कि आपके जो कुछ रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बजाय किसी सेकंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, साइड रिएक्शन से या चेन रिएक्शन से, मीन्स कि जो एक्चुअली प्रोडक्ट आपको रिक्वायर है वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो रहे, कन्वर्ट हो रहे हैं मगर उसकी जो अमाउंट आनी चाहिए वो नहीं आ रही। किस वजह से नहीं आ रही, कोई साइड रिएक्शन हो रहा है। साइड रिएक्शन क्या है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका एक्चुअल प्रोडक्ट के बजाय कोई साइड प्रोडक्ट भी बन रहा हो। ठीक है, किसी और कंपोनेंट के साथ वो रिएक्ट करके, ठीक है, जिस तरह आपको पता है एटमॉस्फेयर में बहुत से जो हैं वो गैसेस वगैरह प्रेजेंट होती हैं, उनसे रिएक्ट करके हो सकता है कि वो कोई और प्रोडक्ट बना रहा हो। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड जो है वो कम है थ्योरेटिकल यील्ड से। द नेक्स्ट वन इज it may be difficult to recover all the products from the reaction medium and some of the product might be lost during recovery, that is in transferring or separating the product. This is called mechanical loss of the product which is due to human error। ठीक है, अब जो रिएक्शन मीडियम है जिसमें आपके पास रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हुआ। अब जब आप उस प्रोडक्ट को उस रिएक्शन मीडियम से ऑब्टेन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप सारे का सारा जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन ना कर सकें। ठीक है, कुछ जो प्रोडक्ट है वो आपके उस कुछ जो प्रोडक्ट है वो उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते वक्त लॉस हो गया हो। ठीक है, कुछ जो है वो कंटेनर के साथ या बीकर के साथ लग गया हो। ठीक है, तो ह्यूमन एरर मीन कि ह्यूमन एरर की वजह से भी कुछ प्रोडक्ट जो है वो लॉस हो जाता है, इस वजह से भी जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। एंड द फिफ्थ रीज़न इज रिएक्शन कंडीशन। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर या पीएच ये भी क्या करते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं या रिएक्शन केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये भी एक रीज़न है एक्चुअल यील्ड के कम होने की। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड के दरमियान फ़र्क क्या है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। थ्योरेटिकल यील्ड का आपने पढ़ा कि ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ऑब्टेन होती है, जबकि एक्चुअल यील्ड क्या है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रियल में जो आपके पास यील्ड ऑब्टेन हो रही है, ठीक है, प्रैक्टिकली। नेक्स्ट वन क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड को आप कैलकुलेटेड या एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं। ठीक है, जबकि एक्चुअल यील्ड को एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल यील्ड भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। अभी आपने पढ़ा कि ये हमेशा क्या होता है, एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा होता है कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली इसको परफॉर्म नहीं करते हैं। और एक्चुअल यील्ड क्या है, इट इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड का फोर्थ पॉइंट है दिस इज द मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। ये क्या है, मैक्सिमम यील्ड है जो आपको ऑब्टेन होती है केमिकल इक्वेशन से। और एक्चुअल यील्ड क्या है, इट इज़ एक्चुअली ऑब्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के बाद आपको ऑब्टेन हो रही होती है वो क्या है, एक्चुअल यील्ड। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द लिमिटिंग रिएक्शन रिएक्टेंट इन द रिएक्शन। थ्योरेटिकल यील्ड को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लास्ट टाइम भी आपने पढ़ा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। वो भी आपने क्या किया था, थ्योरेटिकली उस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को क्या किया था, ऑब्टेन किया था। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्शन को फाइंड करके। तो कहते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या है कि इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट से। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है या जो लिमिटिंग रिएजेंट है उससे आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, यानी कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, तो वो भी क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड। जबकि एक्चुअल यील्ड क्या है, इट इज़ नॉट कैलकुलेटेड फ्रॉम द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ रिएजेंट। जबकि जो थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड है उसको आप नहीं फाइंड कर सकते लिमिटिंग रिएजेंट को यूज़ करके, क्योंकि वो जो आपके पास रिएक्शंस हो रहे होते हैं
या लिमिटिंग रिएजेंट आप फाइंड कर रहे होते हैं, वो आप एक्चुअली नहीं कर रहे होते, वो जस्ट आप कंसिडरेशन करते हैं और सपोजिशन करके फाइंड कर रहे होते हैं, थ्योरेटिकली केमिकल इक्वेशन से फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। रियल में या प्रैक्टिकली एज सच कोई भी कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करना है। When 1.92 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वाज हीटेड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, कहते हैं कि जब एक 1.92 ग्राम जो है मैग्नीशियम का हीट करते हैं आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आपने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मीन्स कि इस केमिकल रिएक्शन से, इस केमिकल इक्वेशन से आप क्या फाइंड करेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या आपको पता है, मोलर मास है मैग्नीशियम का 24 ग्राम पर मोल, ठीक है। क्वेश्चन में देखें आपको मास गिवन है मैग्नीशियम का 1.92 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। आप इस मास से डायरेक्टली मैग्नीशियम ऑक्साइड की यील्ड फाइंड नहीं कर सकते। यील्ड मीन्स कि वही मास आपने फाइंड करना है, ठीक है। मीन्स के मास टू मास कन्वर्जन वाला कंसेप्ट है। टू मास कन्वर्जन के लिए भी आपने पढ़ा था कि आपको जो चीज़ गिवन होती है पहले आप उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, नंबर ऑफ मोल से आप प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करते हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से फिर आप उसका मास फाइंड करते हैं, क्या मीन्स के मास टू मास कन्वर्जन वाली ही बात है। तो सबसे पहले देखें मैग्नीशियम का मैस उन्होंने आपको दिया हुआ है, इट मीन्स कि आप मोलर मास भी यूज़ करेंगे किसका, मैग्नीशियम का, ठीक है। आपने नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड कर लिए मैग्नीशियम के, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मैस इन ग्राम कितना है 1.92 और मोलर मास आ गया 24। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 0.08 मोल। मैग्नीशियम के मोल आपके पास हैं जो कि कितने हैं 0.08 मोल। मैग्नीशियम जो है रिएक्टेंट में, मीन्स कि आप इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट मीन्स 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस करेगा 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो 0.08 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस 0.08 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो आपके पास आ गए जो कि कितने हैं 0.08 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने मोलर मास कैलकुलेट करना है अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का 16 एड अप किया तो क्या आ गया 40 ग्राम पर मोल। मोलर मास भी है प्रोडक्ट का और इसके साथ साथ मोल्स भी आपके पास आ गए हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। अब आप इसका मैस कैलकुलेट करेंगे जो कि क्या देगा आपको, थ्योरेटिकल यील्ड देगा। थ्योरेटिकल यील्ड करने के लिए, फाइंड करने के लिए आपने मैस फाइंड करना है। मैस आप कैसे फाइंड करते हैं, जब आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास के साथ, इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मैस आ गया जो कि कितना है 3.2 ग्राम। मीन्स के थ्योरेटिकल यील्ड जो आई है आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो है 3.2 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं परसेंट यील्ड को, ठीक है। इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज यील्ड। परसेंट यील्ड क्या है, रेशो है एक्चुअल यील्ड की टू थ्योरेटिकल यील्ड की, मीन्स की डिवीजन है एक्चुअल यील्ड की थ्योरेटिकल यील्ड से। और परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको पता है आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी आप फाइंड कर सकते हैं किसकी मदद से, परसेंटेज यील्ड की मदद से। फार्मूला देख लें, फार्मूला क्या है, परसेंट यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एडवांटेज क्या है परसेंट यील्ड का, परसेंट यील्ड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, मोर द परसेंट यील्ड हायर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। परसेंट यील्ड शो करती है एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जितनी ज़्यादा परसेंट यील्ड हो उतनी ज़्यादा क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, एफिशिएंट्स होता है। सपोज करें जिस तरह आप एग्जाम्स देते हैं और एग्जाम्स के बाद आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आपकी परसेंटेज भी गिवन होती है। अब जिस बच्चे की जितनी ज़्यादा परसेंटेज होती है एग्जाम्स में, आप यही कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट है।
सिमिलरली यही केस होता है केमिकल रिएक्शन के साथ। जिस केमिकल रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड जितनी ज़्यादा आ रही होती है वो रिएक्शन उतना ज़्यादा एफिशिएंट होता है। एक्सीलेंट रिएक्शंस क्या हैं? रिएक्शंस दैट हैव यील्ड अबव 90% आर कंसिडर्ड एज एक्सीलेंट। इसके वो वाले रिएक्शन जिनकी परसेंट यील्ड 90% से अबव आ रही होती है वो क्या है? एक्सीलेंट रिएक्शन है। लेकिन कुछ रिएक्शंस होते हैं जो ज़्यादातर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कोई भी रिएक्शन 100% यील्ड आपको नहीं देता। ज़्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं उनकी जो यील्ड ऑब्टेन होती है वो लेस देन 100% ही ऑब्टेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है जिसमें आपने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। एग्जांपल क्या है? हीटिंग 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट इन अ क्रूसिबल प्रोड्यूस्ड ओनली 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। व्हाट इज परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड? ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, और 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो कि इसकी एक्चुअल यील्ड है। आपने फाइंड करनी है परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की एक्चुअल यील्ड गिवन है, कॉपर ऑक्साइड की परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। मींस के कॉपर ऑक्साइड की थ्योरेटिकल यील्ड नहीं है। कॉपर ऑक्साइड की थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए आप कॉपर कार्बोनेट की हेल्प लेंगे। कैसे हेल्प लेंगे? जो इसका मास गिवन है उसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में। नंबर ऑफ मोल से आप प्रोडक्ट के मीन्स के जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। देन आप उन नंबर ऑफ मोल से कॉपर ऑक्साइड का मेस फाइंड करेंगे जो कि आपके पास क्या होगा? थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड ऑलरेडी आपके पास गिवन है और इसकी मदद से आप परसेंटेज यील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट है। कॉपर कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो ये आपको क्या दे रहे हैं? कॉपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तीनों के 1 मोल हैं। मोलर मास कैलकुलेट किया हुआ है कॉपर का 64, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, टोटल कितना आ गया? 124। मोलर मास कॉपर कार्बोनेट का आ गया 124। ठीक है, मास जो है वो गिवन है 24.8 ग्राम। आप मोल्स फाइंड कर लें कॉपर कार्बोनेट के, मास इन ग्राम को डिवाइड कर दें मोलर मास में तो आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.2। ठीक है, ये एक रिएक्टेंट है, सॉरी रिएक्टेंट तो आप नहीं कह सकते, प्रोडक्ट क्या आप कहेंगे कि जो डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो मोल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट के आगे 0.2। अब आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कंपेयर किया। 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट अगर आपको दे रहा है 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट के भी 1 मोल हैं, कॉपर ऑक्साइड के भी 1 मोल हैं। इट मीन्स 0.2 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट आपको क्या देगा? 0.2 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब आपने मैस ऑफ कॉपर ऑक्साइड फाइंड करने हैं जो कि क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड है। नंबर ऑफ मोल्स आगे जो कि कितने थे? 0.2। मोलर मास यहीं पे आपने कैलकुलेट कर दिया, कॉपर का 64 है, ऑक्सीजन का 16 है, प्लस कर दिया 80 आ गया। मल्टीप्लिकेशन की, मैस कितना आ गया? 16.0 जो कि आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड भी है और इसका मैस भी है जो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से यील्ड कैलकुलेट की है। एक बात याद रखें, केमिकल रिएक्शन में आप एक्चुअल यील्ड फाइंड नहीं कर सकते केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, आप जो भी यील्ड ऑब्टेन करेंगे वो थ्योरेटिकल यील्ड होगी। एक्चुअल यील्ड एक्सपेरिमेंट में या किसी भी रिएक्शन में आपको पहले से गिवन होती है। अब यहाँ पे आपने फाइंड करनी है परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो उसके लिए यही फार्मूला था, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड वो थी जो आपको गिवन थी क्वेश्चन में, डेट इज 13.9। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? ये 16। 13.9 को आपने डिवाइड कर दिया 16 पे और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ तो परसेंटेज यील्ड आपके पास ऑब्टेन होगी जो कि है 86.87%। तो आपने डिस्कस किया कि कैसे आपने
किसी भी रिएक्टेंट के मैच से एक प्रोडक्ट की थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड और उसकी परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट की. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड अ लॉट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.